हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था इम्प्लांटेशन के बारे में, कैसे ब्लास्टोसिस्ट बनता है, फिर उसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं इम्प्लांटेशन के बाद होने वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यानी आज हम बात करेंगे किसके बारे में? गैस्ट्रेशन के बारे में। और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो आज की हेडिंग लगाएंगे बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, हम लोग ये देखने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है। देखो इम्प्लांटेशन में क्या हुआ था, फटाक से ऐसे यूट्रस बना लेते हैं। ये हो गया हमारा यूट्रस। ठीक है, ऐसे यूट्रस की थी ये एंडोमेट्रियम। चलो ये यूट्रस की क्या है? एंडोमेट्रियम है। टेढ़ा सा बन गया है, चलो इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा सा। जल्दी जल्दी में चीज़ें ना गड़बड़ी होती हैं, और जब तक अच्छा सा ना बना है खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं आता। ठीक है, चलो ये जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका एंडोमेट्रियम है। हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट था वो कहाँ जा चुका था? एंडोमेट्रियम के अंदर जा चुका था। इसी को हमने क्या कह दिया था? इम्प्लांटेशन। ये क्या है? हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट कहाँ चला गया था बेटा? वो चला गया था कहाँ पर? वो चला गया था एंडोमेट्रियम के अंदर। उसी को हमने क्या कह दिया था? उसी को हमने कह दिया था इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर क्या हो गया था? इम्प्लांटेशन हो गया था। ये वाली बात हमने लास्ट क्लास तक सीख रखी थी कि इम्प्लांटेशन कैसे हुआ था। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कि इस ब्लास्टोसिस्ट में कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे जर्म लेयर्स बनती हैं, और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कैसे ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। और लास्ट में, क्लास के लास्ट में हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं किसका बेटा? ट्विंस का, कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना वो कैसे होते हैं। तो वो हम लोग बात की बात है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल अभी समझते हैं हम लोग कि इस ब्लास्टोसिस्ट का कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और फिर वो आगे चीज़ें क्या होती हैं। तो देखो इम्प्लांटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या? कौन सी प्रोसेस को? गैस्ट्रुलेशन को। क्या पढ़ेंगे? गैस्ट्रुलेशन को। अब गैस्ट्रुलेशन का मतलब क्या है? देखो इम्प्लांटेशन के बाद आपके 3 जर्म लेयर्स का बनना है। इम्प्लांटेशन के बाद 3 जर्म लेयर्स का बनना, वो क्या कहलाता है बेटा? गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। तो लिखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। 3 एम्ब्रियोनिक germ layers is called गैस्ट्रुलेशन। वो क्या है बेटा? आपका गैस्ट्रुलेशन है। और अब हम लोग सीखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन कैसे घटित होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन क्या है? इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या बन जाना? 3 जर्म लेयर्स का बन जाना, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का बन जाना क्या है? वो आपका गैस्ट्रुलेशन है। ठीक है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस कैसे घटित होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आप इतना अगर नोट कर ली हो तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से सीखते हैं डायग्राम की मदद से कि कैसे डेवलपमेंट होता है बेटा आपकी जर्म लेयर्स का। ठीक है, तो चलो अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फिर। ठीक है, अब देखो हम लोग बनाते हैं बेटा एक ब्लास्टोसिस्ट को, कि हमारा एक ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना हुआ था। देखो एक ब्लास्टोसिस्ट कैसा था? बाहर बाहर ऐसे एक लेयर थी कुछ ऐसे। ठीक है, इसकी सेल्स जो थी कैसे थी बेटा? ऐसे फ्लैट थी। ठीक है, ये क्या है? इसकी फ्लैट सेल्स हैं। कैसे थी बेटा? सिंगल न्यूक्लियस वाली थी ऐसे। क्या नाम दिया आपने इनको? आपने इनको नाम दिया था ट्रोफोब्लास्ट का। आपने क्या कहा था इनको? ये क्या है? आपकी ट्रोफोब्लास्ट है। उसके बाद अंदर आपको क्या दिखाई दिया था? अंदर आपको दिख रहा था इनर सेल मास, है ना? यहाँ पर क्या दिखा था आपको? यहाँ पर दिखा था आपको ये इनर सेल मास। इधर लिखता हूँ मैं, इसको कह दिया था मैंने इनर सेल मास। यहाँ पर एक कैविटी दिखाई दी थी जिसको मैंने क्या कहा था बेटा? जिसको मैंने कहा था ब्लास्टोसील। ठीक है, यहाँ पर क्या भरा हुआ था? यहाँ पर भरा हुआ था बेटा यूटेराइन फ्लूइड।
क्या भरा हुआ था, यूट्राइन फ्लूइड भरा हुआ था, जो क्या कर रहा था, जो इसको नरिशमेंट दे रहा था डिवाइड होने के लिए। अब देखो क्या होगा ध्यान से, ये जो आईसीएम की सेल्स है, आईसीएम सेल्स यानी इनर सेल मास सेल्स डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल, डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल। आईसीएम की सेल दो प्रकार की सेल्स में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। जब दो प्रकार की सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी ना, तब आपका कैसा दिखेगा बेटा, ये डायग्राम बार बार बनाना पड़ेगा, समय लगेगा, आप समय दीजिएगा, अच्छे से सिखाएंगे और आप अच्छे से सीखिएगा, ठीक है यार। इतनी मेहनत में हम पसीना बहा रहे हैं, तो आई होप आप पंखे कूलर में बैठ के आप भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर जो आईसीएम की सेल्स है ना, ये डिवाइड हो गए कितने पार्ट में बेटा, टू पार्ट्स में। टू पार्ट्स में डिवाइड कैसे हुई, ऊपर ऊपर ऐसे लंबी लंबी सी सेल्स बन गई, ठीक है। ऊपर ऊपर कैसे बन गई, ऐसे लंबी लंबी सेल्स की लेयर बन गई। और नीचे नीचे क्या बना, नीचे नीचे ऐसे थोड़ा सा छोटी छोटी सेल्स बन गई, कुछ ऐसे, ठीक है। ये जो ऊपर बनी सेल्स ना, इनको आपने नाम दिया बेटा इपीब्लास्ट का। क्या नाम दिया, इपीब्लास्ट का। जो नीचे बनी ना, इनको कहा आपने हाइपोब्लास्ट। ये जो इपीब्लास्ट है ना बेटा, इसकी सेल्स जो थी ना, वो कैसी थी, वो कॉलमनार सेल्स थी, लंबी थी थोड़ा। तो क्या कह दिया आपने, ये किसका बना था, ये कॉलमनार सेल्स का बना था। हाइपोब्लास्ट की सेल्स कैसी थी बेटा, ये आपकी क्यूबॉइडल सेल थी। कैसे सेल्स थी, दीज आर योर क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हुई ही है, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनो बात को। इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद फिर से एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, होगा ये कि ये सेल्स ना इसको छोड़कर क्या होगी, नीचे आ जाएंगी। इन सेल्स में क्या होगा बेटा, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होगा, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स में मूवमेंट होता है बेटा, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल्स में मूवमेंट होता है ना, उस सेल्स के मूवमेंट को आप क्या कहते हो, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हो। अब सेल का मूवमेंट ही होना है ना, तो ये ऊपर से खिसक के कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ये ऊपर से खिसक के कहाँ आई, नीचे आ गई। तो देखो इधर अगले स्टेज में क्या हुआ, अगले स्टेज में कुछ ऐसा सीन बना, इसको आप लिख लीजिए। ये क्या है बेटा, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हुए यहाँ पर, ठीक है। मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के बाद देखो कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा। कुछ ऐसे देखो, ये जो सेल्स थी ये आ गई ऐसे नीचे, कहाँ आ गई, ये ऐसे नीचे आ गई, ठीक है। नीचे आने के बाद, नीचे आने के बाद ये कुछ अपने आप को ऐसे अरेंज कर ली, ठीक है। इसके नीचे कौन सी सेल थी, ये ब्लू वाली सेल्स थी, बना लेते हैं ब्लू वाली सेल्स को। इसके नीचे बेटा ये ब्लू वाली सेल्स थी, ठीक है। इस वाली सेल में क्या होता है, देखो ये जो बाहर की है बेटा सेल्स ना, ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल, इसमें भी थोड़ा सा डिवीजन हो जाता है। इसमें भी बाहर बाहर क्या होती है, एक और लेयर ऐसे बन जाती है। क्या बन रही है बेटा, बाहर बाहर इसमें एक और लेयर बन रही है, ठीक है। चलो, और ये सेल जो होती है ना, ये लेयर जो होती है ना, ये बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अब ट्रोपोब्लास्ट दो हो गई है, एक बाहर की तरफ है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और उसके बाद एक अंदर की सेलुलर लेयर है। तो जो बाहर वाली है ना बेटा, इसको आपने एक नाम दे दिया, बाहर वाली को आपने कहा सिनसियोट्रोफोब्लास्ट, सिनसियोट्रोफोब्लास्ट। अंदर वाली जो थी ना सेलुलर वाली, उसको आपने कह दिया बेटा साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक। लेबलिंग की जगह कम है बेटा, थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। बाहर वाली सिंसियो, अंदर वाली साइटो, ठीक है। चलो इसके बाद क्या होता है, देखो इधर ध्यान से सुनना बेटा, समझने की कोशिश करना, चीज़ें डेफिनेटली समझ आएंगी।
अब देखो इसमें क्या चीज़ें होंगी, ये कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ये, ठीक है। ध्यान समझना बेटा, बाहर बाहर क्या है इसमें, बाहर बाहर सिंसियर ट्रोपोब्लास्ट थी, अंदर थी साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये क्या है एक्चुअली, ये आपकी साइटोट्रोपोब्लास्ट है, ठीक है। चलो ये हो गए इसके न्यूक्लियस। बेटा डायग्राम बनाने में समय लगता है और समय लगेगा, आप समय लगाओगे तब चीज़ों को आप अच्छे से समझ भी पाओगे, ठीक है। बाहर इसके मैं बनाता हूँ क्या, इस लेयर को, ठीक है। ये हो गई हमारी बाहर वाली सिंसियर ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बना दिया। अब ध्यान सुन बेटा, इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। क्या कहलाएंगे बेटा, ये कोरियोनिक विलाई कहलाएंगे। अंदर क्या होगा, देखो अंदर के जो हाइपोब्लास्ट सेल, देखो ईपीब्लास्ट के सेल ऐसे ऐसे टर्न हो गई है, ठीक है। अंदर इसने क्या बना लिया, कैविटी बना लिया। नीचे क्या हुआ, नीचे की जो आपकी हाइपोब्लास्ट की सेल थी उसने भी अपने आप को कुछ ऐसे टर्न कर लिया। चलो ये बन गई। देखो अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आपकी ईपीब्लास्ट की सेल हैं वो कुछ ऐसी हो गई, ठीक। ईपीब्लास्ट की सेल ऐसी हो गई, बीच में क्या ऐसे खाली स्थान है। ऊपर वाली सेल्स जो है ना ये ऐसे ऐसे रहेंगी, लेकिन जो नीचे वाली सेल्स है ना, ऐसे देखो, जो नीचे वाली सेल्स है ना वो अंदर से ऐसे लीक आउट करना चालू करेंगी। नीचे वाली सेल्स से ना कुछ सेल्स ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे क्या होंगे, निकलने लगे। देखो ये ऐसे है, यहाँ से कुछ सेल्स ऐसे नीचे की तरफ से निकलनी चालू हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर एक गड्ढा क्रिएट हो जाएगा ना बेटा। तो देखो वहीं पर वही यहाँ पर होता है। यहाँ से क्या होता है, इस नीचे वाले साइड से ऐसे कुछ लेयर सेल्स क्या होती है, नीचे की तरफ ऐसे निकलने लगती हैं। तो देखो मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये आपकी क्या है, ये आपकी ऐसे ईपीब्लास्ट है, ठीक है। नीचे क्या है बेटा, नीचे आपके ऐसे हाइपोब्लास्ट है, और बीच में क्या ऐसे ब्लास्टोसील है, दिस वन इज ब्लास्टोसील। अब यहाँ से कुछ सेल्स ऐसे निकल के चालू होंगे आना, ठीक है। जब यहाँ से कुछ सेल्स निकल के चालू आना होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक गड्ढा क्रिएट हो जाएगा। इस गड्ढे को क्या कहते हो बेटा, आप इस गड्ढे को कहते हो प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या बन रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है। अब इस प्रिमिटिव स्ट्रीक से देखो इधर जैसे ऐसे है ना, तो ये ऐसे अंदर की तरफ दब गया हल्का सा ऐसे, और यहाँ से सेल्स क्या हुई, ऐसे नीचे जाना चालू हो गई, ठीक है। अब यहाँ से नीचे जब सेल्स जाना चालू हो गई तो वो सेल्स जो ऊपर से आ रही है ना, ये तो क्या है, ये तो हाइपोब्लास्ट है बेटा, और ये क्या है, ये ईपीब्लास्ट है। ईपीब्लास्ट ने क्या किया है, कैविटी बना दिया है। यहाँ पर देखो खाली जगह में क्या है, ये कैविटी है। अब इस कैविटी का क्या नाम रखते हैं बाद में देखेंगे फिलहाल। तो यहाँ से कुछ सेल्स आई, वो सेल्स जो ऊपर से निकल के अंदर नीचे की तरफ आ रही है ना, उन्होंने क्या किया, इस हाइपोब्लास्ट के सेल्स को रिप्लेस कर दिया। देखो इस ब्लैक वाली सेल्स ने क्या किया, हाइपोब्लास्ट की एक लेयर को क्या कर दिया, इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये रिप्लेस करके जो नई लेयर बनाई ना इस ईपीब्लास्ट के सेल ने, उसको हमने कहा बेटा एंडोडर्म। क्या नाम दिया हमने, एंडोडर्म। अब एंडोडर्म बन जाने के बाद यहाँ से सेल्स लगातार लीक आउट करती रही, यानी इसके ऊपर आके ऐसे जमती रही, ठीक। इस कैविटी को बीच में फिल कर दिया। ये सेल क्या कहलाए बेटा आपकी, ये कहलाई आपकी मेसोडर्म, ठीक है। नीचे क्या थी, हाइपोब्लास्ट के सेल को रिप्लेस किया सबसे पहले, ऊपर से ही सबसे पहले इसको रिप्लेस किया। फिर इसको रिप्लेस करने के बाद जो बीच का खाली स्थान था ना, उसको भी ऊपर से आके क्या किया, उसको भर दिया। मतलब आती गई और उसको भर दिया। जब भरने के बाद क्या बना, मेसोडर्म। पहले एंडोडर्म बना, फिर मेसोडर्म बना। अब बची हुई यहाँ पर जो लेयर थी ना, जो सेल्स बची हुई थी ना, उसने क्या नाम रख लिया अपना, एक्टोडर्म। तो अब आपको देखो यहाँ पर इस जगह पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ एंडोडर्म है, बीच में मेसोडर्म है, और यहाँ पर क्या है बेटा, एक्टोडर्म है। तो ऊपर की तरफ एक्टो है, बीच में क्या है, मीजो है, और अंदर की तरफ क्या है, एंडो है। तो ये इतना क्या बन गया बेटा, ये एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो के चारों तरफ ही देखो ये लेयर है कि नहीं है, ये इसको ऐसे क्या करती है, घेर लेती है, ठीक है।
तो सीन कुछ कैसा बनेगा, देखो इसको रब करता हूँ मैं, थोड़ा सीन आगे ले जाता हूँ, ठीक है। सीन आगे ले जाने के बाद देखता हूँ कैसा दिखाई देता है मुझे। यहाँ पर इसको मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ, चीज़ें समझ आ गई होंगी बेटा, आ गई होंगी तो आगे बढ़ते हैं, नहीं आ गई तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो आप, ठीक है। चलो अब देखो कैसा दिखाई देगा, थोड़ा सा आप इस बार बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका ट्रोफोब्लास्ट। क्या हो गया बेटा, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये हो गया आपका ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आपको ये देखने को मिला है। एक मिनट यार, बाहर बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, एक मिनट रुको तो। चलो देखो बेटा इधर, ये क्या हो गई, ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट हो गई। ट्रोफोब्लास्ट के बाहर हमने क्या बनानी है, हमने बनानी है सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, चलो ये हो गई आपके सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट। कैसी है बेटा, ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बनाई है आपकी एक्टोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म के नीचे क्या है, एक्टोडर्म के नीचे ये मीजोडर्म है। फिर उसके नीचे क्या है बेटा, उसके नीचे आपकी एंडोडर्म है। दिस वन इज योर एंडोडर्म, ठीक है। यहाँ पर ये वाली लेयर ऐसा लगी हुई है साइड में, चलो यहाँ पर ये लेयर ऐसा साइड में लगी हुई है। ये इतना आपका एम्ब्रियो है, क्या है बेटा, ये इतना आपका एम्ब्रियो है जिसमें 3 लेयर दिख रही है, 1 2 और 3। नीचे क्या है, नीचे आपका ये आपको दिख रहा है एक छोटी सी कैविटी और ये लेयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, इसके बाहर ये रेड वाला देखो, ये ऊपर वाली लेयर भी तो है ना, तो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ बेटा। देखो इसको ऐसे बनाने के बाद यहाँ पर एक कैविटी दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये जो कैविटी दिख रही है ना, इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भी होता है, खाली जगह है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ये क्या है, ये इतना आपका एम्ब्रियो है जिसमें क्या बन गई है, जिसमें आपकी जर्म लेयर बन गई है, ठीक है। उसके बाहर क्या दिख रही है आपको, एक कैविटी दिख रही है। कैविटी के अंदर क्या है, एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो इस कैविटी को क्या कहेंगे, इस कैविटी को आप नाम रखते हो एमनियोटिक कैविटी का। क्या कहोगे बेटा इसको, इसको आप कहोगे एमनियोटिक कैविटी का। एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होगा, यानी ये जो इसके अंदर फ्लूइड भरा है ना, उस फ्लूइड को क्या कहते हो बेटा, उस फ्लूइड को कहते हो आप एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहोगे, एमनियोटिक फ्लूइड। इस एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में अभी लास्ट में चर्चा करेंगे, क्या होता है इसमें वो समझने की कोशिश करते हैं। देख बेटा, ये एक्टोडर्म ही तो है ना, ब्लैक कलर की जो बाहर की ओर है, जो किसके संपर्क में है, देखो इधर एक्टोडर्म किसके संपर्क में है, इस कैविटी के संपर्क में है कि नहीं है। एक्टोडर्म से कुछ सेल्स बेटा कहाँ जाते हैं, ये आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। तो ये सेल्स जो है छोटे छोटे से, ये ब्लू कलर के जो क्या है सेल्स है, जो कहाँ पर आ गए, एमनियोटिक फ्लूइड में आ गए। और ये सेल्स क्या है बेटा, देख इधर, ये सेल्स क्या है, ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, जो कहाँ से आ गए हैं बेटा, एक्टोडर्म से कहाँ पर आ गए हैं, एमनियोटिक फ्लूइड में। तो ये क्या है बेटा, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स इन एमनियोटिक फ्लूइड। इसका बेटा अपना अलग इंपॉर्टेंस है, आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं कि ये क्या है। अमीनो सिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, वहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ पा रहे हो ना, आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है आपको ये एक्टोडर्म, फिर मीजोडर्म और फिर एंडोडर्म। यहाँ तक की बात समझ आ रही है। अभी लेबलिंग करते हैं इसकी। देखो सबसे पहले बाहर की ओर क्या है, बाहर की ओर ये एक्टोडर्म, बीच में क्या है, मीजोडर्म, नीचे क्या है बेटा, नीचे आपकी एंडोडर्म है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब यहाँ तक क्लियर है तो चीज़ें आगे देखते हैं बेटा। देख
जिस टाइम पर ये प्रोसेस होता है ना, उस टाइम पर एक खास तरीके की लेयर और बनती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर देखो। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अभी तक तो एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की बात थी। जर्म लेयर कितनी हो गई? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन्हीं से मेरी पूरी बॉडी बननी है, इन्हीं सारे ऑर्गन बनने हैं, इन्हीं से पूरी बॉडी बननी है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या करती है? देख इधर, ये जो ट्रोपोब्लास्ट की लेयर सेल्स है ना, ये अपने अंदर की ओर एक लेयर ऐसे सिक्रेट करती हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स लीक आउट करके बाहर आ जाती हैं और वो यहाँ पर आके एक लेयर बना देती हैं। ठीक है, और वही सेल्स माइग्रेट करके इधर आती हैं और इसके बाहर भी ऐसे एक लेयर बना देती हैं। देखो ये वायलेट कलर का दिख रहा है ना, डॉट लाइन। ठीक है, तो ये जो डॉट लाइन वाली सेल्स है ना, ये वाली, इनको आप कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, ये वाली भी क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। अब इधर देखो, ये वाली आपको दिख रही है, ये वाली। ठीक है, ये वाली क्या है? अब ध्यान से सुनो बेटा, इधर देखो, ये वाली क्या है? ये वाली जो ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर वाली ना, इसको आप कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। क्या कहोगे बेटा इसको? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। ये हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ये हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और ये वाली क्या हो गई बेटा? ये हो गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और उसके बाहर क्या हो गई? ये आपकी साइटोट्रोपोब्लास्ट, उसके बाद सिंसियोट्रोपोब्लास्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान सुनो, ये तो हो गया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अलावा और जो चीज़ें दिख रही हैं ना, वो सब क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है, एम्ब्रियो के बाहर की हैं। अब क्या क्या चीज़ें उसमें बनती हैं वो देखो। देखो इधर, ये जो सेल्स है ना, कुछ समय बाद ये ऐसे अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं बेटा। अंदर की तरफ मूव करके ना, यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर बना देती हैं। देख इधर, ये ऐसे मूव करके गई ऐसे अंदर की ओर यहाँ पर, और इसने क्या बना दिया? ऐसे दो पाउच जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। चलो थोड़ा सा पाउच बड़ा करता हूँ। ऐसे पाउच जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। इन पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स के बाहर भी क्या मौजूद है? ये लेयर ऐसे मौजूद है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसको क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी सारी होती हैं और किसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे बाहर की ओर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, आपकी साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, इन तीनों को मिला के ऐसे, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? इन तीनों को मिला के कोरियन कहा जाता है। क्या कहोगे? इन तीनों को मिला के कोरियन कहोगे। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है और ये वाली लेयर है। इसको मिला के बेटा क्या कहते हो? इसको मिला के आप योग सैक कहते हो। क्या कहोगे? इसको कहोगे आप योग सैक। क्या कहोगे? योग सैक। चलो इधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये क्या है आपकी? ये आपकी योग सैक है। योग सैक के बाद इधर देखो, ये वाली लेयर जो है ना, इसको आप बेटा क्या कहते हो? इसको तो आप योग सैक कह दे रहे हो, इसको आप क्या कहते हो बेटा? इसको आप कहते हो एलेंटॉइस। यहाँ लिखता हूँ मैं, ये क्या है आपका? एलेंटॉइस है। क्या है बेटा? एलेंटॉइस है। एलेंटॉइस के बाद देखो, एक हो गई कोरियन, दूसरी हो गई योग सैक, तीसरी यहाँ पर देख ली हमने एलेंटॉइस, चौथी यहाँ पर देखो, ये जो बाहर की एक्टोडर्म दिख रही है, ये एक्टोडर्म और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी ये दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों एमनियन है। ध्यान से सुन बेटा, इधर ये दोनों क्या है? एमनियन है। बाहर ये रेड कलर के सेल्स दिख रही है जो एक्टोडर्म है, उसके बाहर ये वायलेट कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये क्या है? एमनियन है। इन दोनों को मिला के मैंने क्या कह दिया? एमनियन कह दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास कितने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है? 4। कौन कौन सी? पहली एमनियन, दूसरी कोरियन, तीसरी योग सैक, चौथी क्या है आपकी? एलेंटॉइस। तो हाउ मेनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर देयर? देयर आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन फीटस। अब देखते हैं कौन कौन सी है। देख इधर, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपके पास है कोरियन। बाहर से आओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगी? सबसे पहले मिलेगी कोरियन। सेकंड नंबर मिलेगी आपको एमनियन। क्या मिलेगी बेटा? आपको एमनियन। थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलेगी? थर्ड नंबर पे आपको मिलेगी योग सैक। फोर्थ नंबर पे आपको क्या मिलेगी? फोर्थ नंबर पे मिलेगी बेटा आपको एलेंटॉइस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हम क्या करते हैं बेटा? इन स्ट्रक्चर्स के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बाद चीज़ें कैसे घटित होती हैं। ठीक है, अब ये जो आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म दिख रही है, कहाँ पर? इस एम्ब्रियो में। ये इतना पार्ट क्या है बेटा? ये इतना पार्ट एम्ब्रियो है जो चारों तरफ से डूबा हुआ है। किसमें? वो डूबा हुआ है किसमें? एमनियोटिक फ्लूइड में। अब एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होती हैं? कुछ एपिथेलियल सेल्स होती हैं। अब देख, एपिथेलियल सेल्स कहाँ से आई हैं? यहीं से तो आई है ना। ये सारी सेल्स कहाँ से गई हैं? ये यहीं से तो गई हैं। अब आप ये सोचिए कि ये अगर सेल्स इसी से गई हैं तो जैसा एम्ब्रियो होगा वैसे ये सेल्स होंगी। जैसे इस एम्ब्रियो के सेल्स का डीएनए होगा वैसे इन सेल्स का डीएनए होगा। यानी जिस तरीके के क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे, जिस तरीके के जीन्स इस एम्ब्रियो के सेल्स के अंदर होंगे, वैसे ही जीन तो इसके अंदर होंगे ना। तो अगर इस सेल्स को मैं बाहर निकाल के इस जो एमनियोटिक फ्लूइड के
अंदर जो ये इपिथेलियल सेल आपको दिखाई दे रही हैं, इनको मैं बाहर निकालता हूँ, इनके क्रोमोसोम का एनालिसिस कर लेता हूँ। तो इनके क्रोमोसोम के एनालिसिस से मुझे पता चल जाएगा ना कि ये एम्ब्रियो कैसा है। इसके क्रोमोसोम का एनालिसिस किया तो मुझे पता चला इसके सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई है, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो कैसा है। उसकी सारी सेल्स एक्स वाई क्रोमोसोम वाली, यानी वो मेल है, पता चल जाएगा ना। अगर ये पता चला कि ये क्या है, फीमेल है, इसको बाहर निकाला, इस सेल्स को मैंने क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड के साथ बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद इसको चेक किया मैंने, तो पता चला इसमें क्रोमोसोम जो है वो कैसे हैं, कैसे हैं बेटा, वो एक्स एक्स हैं। जब एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो वो क्या होती है, फीमेल होती है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड से मैं ये पता कर सकता हूँ ना कि ये जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, ये कैसा है, मेल है कि फीमेल है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा एमिनोसिंथेसिस। हम क्या करते हैं, इसी इपिथेलियल सेल को बाहर निकालकर इसकी एनालिसिस करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग एमिनोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर है बेटा। हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया जर्म लेयर। अब इस जर्म लेयर से कैसे ऑर्गन्स बनते हैं और इन्हीं को हम देखने वाले हैं, और ऑर्गन्स पे कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ कब कब बनते हैं, यही सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा। आप कौन सी, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करो। स्क्रीनशॉट करने के बाद आगे बढ़ो, फिर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस को। चलो बेटा, अब देखते हैं हम लोग क्या, हम लोग देखते हैं कि जो आपके ऑर्गेनोजेनेसिस होती है ना वो कैसे होती है। इसको रफ करूँ मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, चलो। चलो अब हेडिंग लगाओ बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, देखो इस जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से, इस जर्म लेयर से किसका बन जाना बेटा, इस जर्म लेयर से किसका बन जाना, इस जर्म लेयर से ऑर्गन्स का बनना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। तो लिखो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ organs from the germ layers of embryo is called organogenesis, is called organogenesis। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से, देखो यहाँ से बेटा क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन सकती हैं, आपसे पूछ सकता है ना कि कौन सा ऑर्गन कहाँ से बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख के रखो। तो आइए हम लोग देखते हैं ना कि कौन सी चीज़ें कहाँ से बनती हैं। ठीक है, कौन सा ऑर्गन है वो कहाँ से बनता है। ठीक है, तो पहला ऑर्गन बेटा कहाँ से देखेंगे हम लोग, एक्टोडर्म से। तो पहला लेयर कौन सा देखने वाले हैं, एक्टोडर्म। अब ये देखेंगे ना कि एक्टोडर्म कौन कौन से ऑर्गन बनाती है। तो जो फर्स्ट ऑर्गन एक्टोडर्म द्वारा बनता है वो बनता है बेटा स्किन्स। क्या बनेगी, स्किन बनेगी। स्किन के बाद जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, क्या हैं आपकी, स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स यानी ये जो पसीना निकालने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं ना, इनको आप क्या कहते हो, स्वेट ग्लैंड्स कहते हो। कहाँ होती है, स्किन के जस्ट नीचे होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आप क्या कहते हो, इन्हीं को आप कहते हो स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, इससे क्या बनता है, आपका स्वेट बनता है। फिर उसके बाद आती है थर्ड नंबर पर आपकी मेमरी ग्लैंड्स। क्या आती हैं बेटा आपकी थर्ड नंबर पर, मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, फोर्थ नंबर पर क्या आती हैं बेटा, फोर्थ नंबर पर आती हैं आपकी नेल्स एंड हेयर्स। आपके हेयर्स हो गए, फिर आपके हो गए बेटा नेल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान सुनो। आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कहाँ से होती है, उसकी होती है बेटा एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन आता है, क्या आता है, ब्रेन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। ठीक है, और आपकी बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं वो भी आती हैं। तो ये सारा चीज़ कहाँ से डेवलप होता है, डेवलप होता है बेटा एक्टोडर्म से। और एक ग्लैंड होती है बेटा एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। उसका जो मेडुला वाला पार्ट होता है ना, वो भी कहाँ से बनता है, यहीं से बनता है। तो एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला कहाँ से बनता है, वो बनता है एक्टोडर्म से। ठीक है, तो फटाक से लिखो इसको लिखो, स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। अगला लिखो बेटा मेसोडर्म। मेसोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं। ठीक है,
देखो, मेसोडर्म से जो पहला ऑर्गन बनता है ना बेटा, वो क्या होता है, आपका हार्ट होता है। क्या बनता है, हार्ट बनता है। इसी से आपकी क्या बनती हैं, ब्लड वेसल्स बनती हैं, ठीक है। इसी से आपके क्या बनते हैं बेटा, इसी से आपके कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, यानी जो बोन्स वगैरह होती है, इसी से क्या बनती है, बोन्स बनती है। फोर्थ आपका जो होता है, फोर्थ आपका है ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स, ऑल टाइप्स ऑफ मसल्स। फिफ्थ है आपकी बेटा किडनी। सिक्स्थ है आपका यूरेटर। सेवन्थ है आपका यूरिनरी ब्लैडर। एट्थ लिख लो आप जॉइंट्स। ये सारी चीज़ें कहाँ से डेवलप होती हैं बेटा, मेसोडर्म से, ठीक है। अब इसको भी फटाक से आप नोट करो, तो फिर हम लिखते हैं इधर एंडोडर्म से। तो थर्ड लिखो आप, एंडोडर्म से क्या बनता है। एंडोडर्म से जो बनता है वो है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ से डिराइव होंगे, स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनेंगी, एंडोडर्म से, ठीक है। दूसरा नंबर आता है बेटा किसका, पहला नंबर डाइजेस्टिव सिस्टम का, दूसरा नंबर आ गया आपका पेनक्रियास का। किसका आ गया बेटा, पेनक्रियास का। थर्ड नंबर आ गया किसका बेटा, लीवर का। फोर्थ नंबर आ गया आपकी थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ नंबर आ गया आपकी थाइमस ग्लैंड। सिक्स्थ नंबर आ गया बेटा आपकी पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बेटा उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब इतना आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलने वाली हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें अगर लिखना है तो आपको और लिख लीजिए, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सेवन्थ नंबर पर लिख लीजिए, आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो भी कहाँ से ड्राइव होती है, वो भी ड्राइव होती है आपके एंडोडर्म से, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हो गई हों तो आगे बढ़ते हैं फटाक से हम लोग। स्क्रीनशॉट करो बेटा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ सीख लिया है कि आफ्टर गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाहर बाहर क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। कौन कौन सी, कोरियन, एमनियन और योक सैक और एलेंटॉइस। कोरियन वो लेयर है, देखो इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर हो रही है ना। अभी आपने देखा था ये सारा कहाँ धस गया था, ये सारा का सारा धस गया था कहाँ पर, ये धस गया था एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, एंडोमेट्रियम है। मेरी बात को ध्यान सुनो, इसके चारों तरफ क्या है, एंडोमेट्रियम है। ये कोरियन जो है ना, ये किसके संपर्क में है, ये संपर्क में है किसके बेटा, एंडोमेट्रियम के, ठीक है। एलेंटॉइस वगैरह का फंक्शन देखो आपकी एनसीईआरटी में उतना दिया नहीं है, अभी आप ग्रेजुएशन वगैरह में होते हैं, बीएससी वगैरह में, तो वहाँ पर आप इसको सीखते हैं कि एलेंटॉइस का क्या फंक्शन होता है। एलेंटॉइस जो है आगे जाके देखो, ये आगे जाके इससे मर्ज कर जाएगी, मर्ज करने के बाद जाके यहाँ पर एलेंटो कोरियोनिक कॉम्प्लेक्स बना देगी, यानी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देगी, जिससे यहाँ पर सारा न्यूट्रिशन जो है इसमें जाता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों का कनेक्शन बन जाता है बाद में, तो उसको छोड़ो आप, इसके रेस्पिरेशन वगैरह में मदद करता है। हाँ, एक चीज़ याद रखना है, वो याद रख सकते हो, जो एमनियोटिक फ्लूइड है ना बेटा, ये मदर्स का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, इसमें फीटस का भी कंट्रीब्यूशन है, तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है, ठीक है। कुछ फ्लूइड जो है फीटस से निकलेगा, कुछ फ्लूइड कहाँ से आएगा, मदर से आएगा, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ वाली बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ वाली बात क्लियर है तो फिलहाल आज इसको यहीं तक रख सकते हैं। और एक टॉपिक जो भी मैंने बीच में कहा था, स्टार्टिंग में हमने आपको बोला था ना कि हम लोग ट्विंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बेटा कि ट्विंस कैसे बनते हैं, ठीक है, हाउ ट्विंस आर फॉर्म्स, ठीक है। तो चलो इसको रफ करता हूँ मैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, ट्विंस के लिए बेटा हमको एक स्ट्रक्चर समझना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का फिर से, ठीक है, और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, ठीक है। फ्लैशबैक की कहानी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। ज़िंदगी का फ्लैशबैक अच्छा होता ही नहीं है। आप अपना प्रेजेंट अच्छा करने की कोशिश करो, फ्यूचर डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। फ्लैशबैक की कहानी तो वैसे ही बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है। वो चीज़ें जो होती हैं वो केवल याद में होती हैं, वो आपके अगर उनको लेकर चलोगे तो आपका आगे का जो फ्यूचर है ना, वो उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है। अपना उससे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला होगा, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। तो अपना टाइम मत वेस्ट करो बेटा, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करते हो ना तो आप ज़िंदगी का वो हिस्सा वेस्ट करते हो ना जो दोबारा कभी लौट के नहीं आना है, ठीक है। तो अभी समय है, पढ़ लो, छोटी सी उम्र है, आगे जाके बहुत सारा कुछ करना है, अपने सपने हैं, अपने माँ बाप के सपने हैं, उनको ही पूरा करना है, तो ठीक है। तो आप लगे रहिए, चीज़ें अच्छी होती रहेंगी, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या सीख रहे थे बेटा, हम लोग सीख रहे थे किसका कॉन्सेप्ट, ट्विंस का कॉन्सेप्ट। तो लिखो, हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विंस। तो देखो सबसे पहले क्या बनाना है मुझे, सबसे पहले मुझे एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बनाना है। ऐसे ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट,
चलो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका ये वेजाइना है। दोनों साइड में क्या होता है, दोनों साइड में ऐसे फैलोपियन ट्यूब होती है। इस साइड भी क्या है, ऐसे फैलोपियन ट्यूब है। ठीक, यहाँ पर क्या लगी होती है बेटा, यहाँ पर ओवरी लगी होती है। क्या लगी होती है, यहाँ पर ऐसे ओवरी होती है। ठीक है, 14th डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर क्या होता है, 14th डे पर ओवुलेशन होता है। यहाँ से क्या बाहर आता है बेटा, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, जो कहाँ पहुँचता है, जो पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्विंस की, यानी जुड़वा बच्चों की। वो जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं, देखो पहली बात तो ये जो ट्विंस होते हैं ना, उनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्विंस। ये जुड़वा बच्चे जो है ना, ये कैसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्विंस में जाओगे ना, तो आपको ट्विन दिखाई देंगे बेटा दो तरीके के। एक को कहते हो आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या कहते हैं उनको, मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हो। एक को कहते हो आप डाईजाइगोटिक ट्विन। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं और डाईजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ये समझना है हमको। मोनोजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं ना, जो केवल एक जाइगोट से विकसित होते हैं। दोज ट्विंस which develops from single zygote। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, डाईजाइगोटिक ट्विंस में दोज ट्विंस which develops from two different zygotes। तो देखो कैसे होना है, क्या होना है, एकदम डिटेल में समझेंगे, कहीं मत जाना, पूरा देख के जाना है। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले क्या, 14 डे पर ओवुलेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte बेटा बाहर आया। हाँ सर बाहर आया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर गया। ठीक है, गया सर। इसी टाइम पर क्या हुआ, मेल फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जिससे क्या हुआ बेटा, यहाँ पर स्पर्म आ गए। ये स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से होते हुए कहाँ आ गए, ये यहाँ पर आ गए। इस स्पर्म ने क्या किया, इस ओवा को फर्टिलाइज किया और यहाँ पर क्या बना दिया बेटा, यहाँ पर बना दिया इसने जाइगोट को। ठीक है, इस जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, हमने लास्ट क्लास में सीखा था। डेवलपमेंट हुआ तो ये डेवलपमेंट होने के बाद 1 से 2 बना, 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज, 4 से आपकी 8 बना, 8 से 16, ऐसे करते हुए कहाँ पहुँचा बेटा, ये पहुँच गया था ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। क्या बन गया था ये, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये क्या था बेटा, ब्लास्टोसिस्ट है ये। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर क्या मौजूद थी, इसके बाहर एक लेयर मौजूद थी ऐसे, जिसको आपने कहा था ज़ोना पेलोसिडा। ठीक है, ये हो गई आपकी ज़ोना पेलोसिडा। इधर मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ, बात समझने की कोशिश करो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है। ये हो गए ट्रोफोब्लास्ट बेटा। यहाँ पर होता है इनर सेल मास। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में देखा है ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपकी एंडोमेट्रियम है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे एंडोमेट्रियम है। जब ये लेयर ऐसे फटती है, चलो ये मान लो ऐसे ज़ोना पेलोसिडा फट गई। जब ये ज़ोना पेलोसिडा फट गई तो ये बाहर आएगा बेटा, ये ऐसे बाहर आने लगा। चलो इसको फिर से थोड़ा सा बनाता हूँ मैं। ज़ोना पेलोसिडा फटी और ये आपका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था वो ऐसे बाहर आने लगा। ये सेल्स हो गए ब्लैक कलर के, किसके बेटा, ट्रोफोब्लास्ट के। ठीक है, साथ में किसके सेल्स लगे हुए थे, साथ में सेल्स लगे हुए थे किसके, यहाँ पर सेल्स लगे हुए थे किसके, इनर सेल मास के। जब ये बाहर आ रहा था बेटा, ऐसे झटके में आया कि ये सेल ऐसे 2 पार्ट में टूट गया। ये पूरा का पूरा ऐसे 2 पार्ट में टूट गया। ये एम्ब्रियो 2 पार्ट में टूट गया, झटके से बाहर आया, ये टूट गया। ये पार्ट इसको इधर टच किया, ये पार्ट बेटा इधर टच किया। एंडोमेट्रियम में ये वाला पार्ट, ये जो अलग होकर एक पार्ट बनाना, ये इधर टच किया, ये इधर टच किया। ये वाला पार्ट जो हुआ ना, वो इधर टच किया निकलने के बाद। तो 2 अलग अलग पार्ट टच हो गए ना बेटा। ये टूटने के बाद 2 अलग अलग बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, सेम जाइगोट से डेवलप हुआ ये पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया बेटा, गलती से 2 पार्ट में।
अब ये वाला जो है ना, ये एक अलग फीटस डेवलप कर देगा, इससे एक अलग चाइल्ड बन जाएगा, ये वाला एक अलग फीटस के रूप में काम करने लग जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा बेटा, एक अलग चाइल्ड बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर बेटा आपको 2 चाइल्ड बने दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों चाइल्ड कहाँ से बने हैं? तो बोलोगे सर एक ओवा और एक ही स्पर्म से ही बने हैं, क्योंकि इस ओवा और इस स्पर्म ने मिलकर केवल एक जाइगोट से बनाया था। ये एक जाइगोट है ना, इसी एक जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ तो ब्लास्टोसिस्ट बना। गलती ये हो गई कि जोना पिलोसिडा जब फट रही थी तो उससे बाहर निकलते वक्त ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, और उन दोनों पार्ट का इम्प्लांटेशन क्या हुआ बेटा, अलग अलग हुआ, जिससे दोनों फीटस क्या हुआ, अलग अलग डेवलप हुआ और अलग अलग चाइल्ड बन गए। अब सवाल ये था कि जैसा डीएनए इसका रहा होगा वैसे डीएनए इस पूरे का रहा होगा, इस पूरे ब्लास्टोसिस्ट के सेल का। अब आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो इन दोनों का डीएनए कैसा होगा बेटा, सेम होगा ना, क्योंकि इसकी सेल्स ही आधी इधर आई हैं, आधी इधर आई हैं, और ये सारी की सारी सेल्स यहाँ से बनी हैं, तो इन दोनों के सेल्स कैसे होंगे बेटा, एक जैसे होंगे, दोनों का डीएनए भी कैसा होगा, सेम होगा। तो ये दोनों चाइल्ड जो है ना, इनका डीएनए कैसा होगा बेटा, डीएनए सेम है। अगर डीएनए सेम है तो दिखने में कैसे होंगे बेटा, ये दिखने में सेम होंगे, इनका अपीयरेंस भी कैसा होगा, अपीयरेंस भी कैसा होगा, इनका सेम होगा, दिखने में भी कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसे ट्विंस को आप क्या कहते हो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्योंकि एक ही जाइगोट से ये बन रहे हैं। बराबर बात। अब सोचो, बात करो आप किसके, डाइजाइगोटिक ट्विंस की। डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या हुआ है, देखो डाइजाइगोटिक ट्विंस में ये हुआ कि जिस टाइम पर इस वाली ओवरी में ओवुलेशन हुआ था, उसी टाइम पर इस ओवरी में भी फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ, और उसी डे पर यहाँ पर भी क्या हुआ, एक सेकेंडरी ओसाइट निकल आया। जिस टाइम पर यहाँ इस साइड में हो रहा था, सेम उसी टाइम पर इस साइड में हो रहा था। तो ये वाला अभी कहाँ गया, ये वाला इस फैलोपियन ट्यूब में आ गया। यानी अब देखो, मैं इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि हो सकता है दोनों ओवरी एक साथ ओवुलेशन कर जाए, ओवुलेशन के टाइम पे दोनों ओवरी से क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाए, एक कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इस फैलोपियन ट्यूब में भी एक सेकेंडरी ओसाइट, इसमें भी एक सेकेंडरी ओसाइट। उसी टाइम पर मेल ने क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, यहाँ पर आ गए स्पर्म। तो आधे स्पर्म बेटा इस साइड गए होंगे और आधे स्पर्म इस साइड गए होंगे। तो आधे स्पर्म इससे जाके एक जाइगोट बना दिए, आधे स्पर्म जाके इससे मिल गए, और इससे मिलने के बाद इधर भी क्या बना दिए, वो एक जाइगोट बना दिए। इधर भी क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया, इधर भी क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया, 2 जाइगोट बन गए। अब इस वाले जाइगोट ने डेवलप करके क्या बनाया, ब्लास्टोसिस्ट बनाया। इधर वाला भी जब डेवलप करके आएगा ना, तो ये क्या किसी से कम है क्या, ये भी क्या बनाएगा। चलो इसको अलग कलर से दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद इसने भी क्या बनाया, एक अपना अलग ब्लास्टोसिस्ट बनाया। तो ये अलग ब्लास्टोसिस्ट है, ये अलग ब्लास्टोसिस्ट है। तो ये अलग, ये वाला ब्लास्टोसिस्ट मान लो चलो यहाँ पर इम्प्लांट हो गया, ये वाला और ये वाला यहाँ पर इम्प्लांट हो गया। अब देखो ये एक अलग फीटस का काम कर रहा होगा, ये वाला क्या कर रहा होगा बेटा, एक अलग फीटस का काम कर रहा होगा। इससे एक अलग चाइल्ड बनेगा, इससे क्या बनेगा, एक अलग चाइल्ड बनेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या दोनों चाइल्ड सेम होंगे या फिर अलग अलग होंगे? तो आंसर है बेटा, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अलग सेकेंडरी ओसाइट और अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए। देखो ये सेकेंडरी ओसाइट और ये आपका स्पर्म कंबाइन हुआ, तो ये जाइगोट बना। तो इससे बना हुआ जो ब्लास्टोसिस्ट होगा वो अलग होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर देखो, ये वाला स्पर्म और ये वाला सेकेंडरी ओसाइट डेवलप करके जाइगोट बनाया, तो ये एक अलग जाइगोट से डेवलप हुआ है, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के एकदम बिल्कुल जैसा होगा कि अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। सपोज करिए ये जो स्पर्म आया था ना, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम था, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम था, तो ये क्या होगा, ये तो बेटा फिर लड़की होगी, क्योंकि स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाला है। तो यहाँ पर कैसा होगा, फीमेल के अंदर तो एक्स पहले से ही होता है, मेल के अंदर से भी एक्स गया तो वो एक्स हो जाता है, ये कैसे हो जाएगी, ये फीमेल हो जाएगा। अब ये वाला स्पर्म जो यहाँ पर गया, उसके अंदर वाई क्रोमोसोम था, तो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर एक्स क्रोमोसोम, स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम, दोनों मिलकर एक्स वाई बना। तो ये वाला जाइगोट कैसा होगा, ये तो एक्स वाई वाला होगा ना। तो एक्स वाई वाला है, तो ये वाला कैसा बनेगा बेटा, मेल बन जाएगा। ठीक है, तो डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। डाई का मतलब 2, जाइगोट का मतलब 2 जाइगोट से डेवलप होने वाले, जाइगोटिक का मतलब 2 जाइगोट से डेवलप होने वाले। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने सीख लिया बेटा, क्या हमने सीख लिया बेटा, ऑर्गेनोजेनेसिस तक। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, अब अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बेटा प्लेसेंटा को। उसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें हम डेफिनेटली पूरी तरीके से एकदम अच्छे से सीखेंगे बेटा पार्चुरेशन को, यानी एक चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे इनिशिएट होती है, उसको सीखेंगे। ठीक है, तो बेटा अगर यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करते जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।